এই দেখি এনে মারিছে কেন কি উনতে আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল যাচ্ছে 2-3 জায়গাতে अंडरग्राउंड तो उनते लाश पारी होवे ना वो तो पाना होगा भैया इसका मतलब इधर ही कहीं हुआ ये हादसा इधर ही मारा गया है कहीं पे वो तो पानी से निकलने के बाद में डेड बॉडी परिवर्तन होता है उसको शरीर पे तो कोई असर नहीं आई मुंह पे ही पानी भर जाता है ना ब्रेन में जब ये सब स्वेलिंग आ जाती है इससे पहले भी हमने एक फोन आता है उसी रंजीत के चाची है जनी ताई है उसके पास में वो आशा है यहाँ आंगनबाड़ी में आशा है उनके पास फोन आता है कि ऐसा है एक डेड बॉडी मिला है क्या रंजीत विश्वास आपका कोई लगता है। उन्होंने कहा कि हाँ रंजीत विश्वास हमारा देवर का बेटा है। तो बोला कि मतलब ये इनका डेड बॉडी मिला है आके लेके जाओ नहीं तो हम लावारिस घोषित कर देंगे। कौन कहता है? पुलिस वाले कहते हैं? पुलिस वाले कहती हैं तो दरोगा वहाँ का। तो उनका चाची बोलती हैं जो आशा वो ये कहती हैं हमें तो अभी इतना पता ही नहीं है हम कैसे आए एकदम जगह कहाँ है क्या है उसका फोटो देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा किसी और का। आप एक फोटो भेजो उसको फोटो भेजते हैं तो वो फोटो से वो मतलब सर की इधर साइड से फोटो खींचते हैं सामने से नहीं था उसका फेस में इधर से खींचते हैं तो कुछ थोड़ा वैसा कम दिखाई दे रहा था। तो उनके चाची ने फिर ये बोला ऐसा है इसका सही करके फोटो भेजो चेहरा कपड़ा तो वही दिख रहा है हमें चेहरा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका चेहरे में मार के दांत टूटा हुआ था ये सब खून था ये सब फूटा हुआ था। चेहरे पे चोट के निशान थे उसके बहुत बहुत गहरे चोट। वो दूसरा जब फोटो भेजते हैं पुलिस वाले 3-4 फोटो भेजते हैं फिर कुल मिला के 4 फोटो भेजते हैं फिर इनको पता चल जाता कि हाँ ये रंजीत ही है। उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश किया मार के क्योंकि वो तो जिंदा मर्डर था। पानी में गिर के किसी का दांत नहीं टूट सकता किसी का नाक नहीं टूट सकता किसी का मुंह काला नहीं हो सकता किसी का ब्लड कैसे निकलेगा। पानी में कितना भी ऊपर से गिरेंगे तो कोई ब्लड थोड़ी ना आएगा। उसका जिस किसी ने फोटो देखा सबने यही कहा कि ये तो मर्डर लग रहा है। और दूसरी बात वो पानी था 4 फीट सर और वो लड़का इतना तैरक था वो हरिद्वार कांवर लेने जाता तो गंगा जैसी नदी में तैरता है बीच में। हाँ और वो 4 फीट पानी में कैसे डूब सकता है। पुलिस कह रही है पुलिस कह रही है इसकी मौत डूबने से हुई है। पुलिस कह रही है डूबने से हुई है लेकिन उसमें एक बात और हो सकती है जैसे रोड पे जा रहा हो एक्सीडेंट हुआ उसका 14-15 किलोमीटर अंदर जंगल है। शारदा नदी का कोई हाईवे के पास में तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल वहाँ तो हमारा गांव का बस्ती का कोई बंदा आज तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है कि वो इस टाइप का नहर है कि वो जंगल हम लोग कभी नाम ही नहीं सुने वो जगह का। वो ऐसा जगह है जिस किसी ने उसका मर्डर किया है सर वो जानबूझ के बड़ी साजिश के साथ किया है। वो बहुत दिनों से फिराक में था पता नहीं क्या वजह हो सकता है ये तो हमें मोटरसाइकिल वजह है या क्या चीज वजह है हमें पता नहीं है। और वो बाइक भी अब तक नहीं मिला गुमशुदा है। तो जब वहाँ पर लोग पहुंचे उनने कहा कि मतलब कि हम इसको लावारिस घोषित कर देंगे। तो उसका एक छोटा भाई है वो उसको आब आया ना भाग आया वो बेचारा गाड़ी लेकर शाम को ही भाग गया वहाँ। उसी रात में शाम हो गया 4-5 बजे तो फोन ही आया था वहाँ से। फिर वो ये लड़का गया वहाँ इससे पता नहीं क्या वहाँ लिखवा लिया। इसके पापा चाचा ताऊ जो था वो पहुंचे हैं जाके देखा एम्बुलेंस में लाश भरा एक साइड रोड के किनारे था एक कांस्टेबल उनके साथ था और एक ड्राइवर था और लाश में से महक आ रहा था पैकिंग लाश था। जब इनने कहा हमें दिखाओ तो उनने दिखाना नहीं चाहा तो इनसे 500 रुपया कोई लिया जिनने खोल के लाश को दिखाया। किससे लिया 500 रुपए? आपसे लिया? मेरे से लिया था यहाँ से बरेली ले गया था ना बरेली ले जाके वहीं पे दिखाया मैंने को लाश हमारा है कि और किसी का हमें 500 रुपए आपसे किसने लिए? वो मतलब जो खोल के दिखाने वाला वो जो कर्मचारी जो पुलिस वाला था या हॉस्पिटल का कर्मचारी था? अस्पताल का कर्मचारी था। उसने 500 रुपए आपसे लिए तब जाके आपको चेहरा दिखाया? हाँ। फिर बाद में पुलिस वाले ने वापस कर दिया था। वापस कर दिए? कैसे वापस कर दिए? फिर आपने कहा कुछ? हमने कुछ नहीं कहा। तो बर्फ लगाएंगे इसलिए पैसे चाहिए। बाद में कह रहे आप खुद बर्फ ले आओ तो बर्फ लाओ तो कह रहे हम यहाँ नए आदमी है कहाँ से लाएंगे। कह रहे यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाने पड़ेंगे वहाँ से। तो हमने 500 दिए उन्हें कि बर्फ लगा देना। तो फिर बाद में कह रहे हम बर्फ नहीं लगाएंगे तुम अपना पैसे ले लो 300
खोलने का कह रहे मेरे मेहनत 200। आप देखिए, आपकी बात में फर्क आ रहा है दोनों की बात में। एक तो कह रहे हो आपकी चेहरा नहीं दिखाया, चेहरा दिखाने के लिए 500 रुपए मांगा, अब आप बर्फ की बात कर रहे हो। चेहरे दिखाया 500 देने के बाद तब चेहरे दिखाया, और ये कह रहे हैं हम बर्फ के लिए ले रहे हैं, और बाद में कह रहे हम बर्फ नहीं लगाएंगे। अब ये सर कैसे बात हुआ? फिर वो पुलिस वाले ने ये बात सुन के चेहरा नहीं दिखा रहे थे आपको, आपने 500 रुपए दिया तो चेहरा दिखाया, फिर कह रहे कि ये बर्फ के लिए पैसे दिए। हाँ हाँ, तो फिर कह रहे हम बर्फ नहीं लगाएंगे, ये मेरे मेहनत के 200 दे दो। तो मेहनत के 200 दे दिए, 300 वापस कर दिए। सरकारी कर्मचारी था तो काहे की मेहनत देख लीजिए। ये है यूपी हमारा, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लाश, किसी का शव है, शव के साथ में भी लोगों के अंदर बिल्कुल मैं कहता हूँ इंसानियत खत्म हो चुकी है, कि वहां पे भी पैसा बनाने की कोशिश की जाती है। 500 रुपए लिए इनसे, पहले चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था जैसे ये बता रहे हैं, चेहरा दिखाया, 500 रुपए लिए, बाद में बहाना बनाया कि बर्फ लगाने के लिए ले रहे थे, ऐसा ही कुछ आता। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी होगा तभी उसको हाथ लगाने का, बॉडी को हाथ लगाने का अथॉरिटी होगा, अदरवाइज तीसरा चौथा बंदा तो लगा नहीं सकता है। तो उसको क्या सरकार पैसे नहीं देती है? वो किस चीज की मेहनत के पैसे मांग रहा था आपसे, है ना? ये भी चीज एक सोचने की। चलिए उस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि ये बच्चा जब जाता है घर से, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई झगड़ा करके तो नहीं गया, जब पहले से कोई घर में झगड़ा चल रहा हो, किसी के साथ में लड़ाई हो? लड़ाई कुछ नहीं था। डिप्रेशन में रहता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हंसता खेलता बच्चा है, आए दिन रास्ते निकलते सबसे राम राम नमस्ते करता है। वो इतना अच्छा सज्जन बच्चा है कि आप अगर कोई मेहनत का काम रोड पे करते हो, आपसे कह देंगे कि हटो, कोई लेडीज अगर कोई काम करता हो, कहे आप हटो, मैं करके देता हूँ जल्दी से ये काम। इतना वो हंसता रहता था, खुश मिजाज बच्चा था वो। हर पहलू पे सोचना पड़ता है। जैसे नौजवान है, 21-22 साल आप उम्र बता रहे हो, तो किसी लड़की के साथ में कोई चक्कर तो नहीं था? सर हमारे गांव वालों को, किसी को, हमारे ये जो लोगों का परिवार है, ये लोग तो आज तक ऐसा कुछ बोला नहीं, और हमें ये चीज का भनक है ही नहीं कि कोई चीज अगर गांव में कोई लड़का करता है या कुछ, तो किसी लड़के के मुंह में भी होता है, कोई ऐसा कोई याब उसमें था। यार दोस्त को तो पता ही होता कि यार दोस्त ने बताया होगा। नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ। आप साथ में रहते थे, दोस्त थे, आपको कभी ऐसा कोई बात पता चली? नहीं, कभी कुछ ने बात जिक्र करा? ऐसा मेरे को कभी बताया नहीं है। नहीं, ऐसा मेरे को कभी बताया नहीं है। ऐसा अगर होता तो हमको भी लगता कोई गलत। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर पहलू के ऊपर बात करनी पड़ती है। आप बता रहे हैं ना कि पुलिस बता रही है उसने सुसाइड करा है, इसलिए मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उसका कोई चक्कर तो नहीं था जहाँ घर में कोई डिप्रेशन? करने का मतलब है रात के 8:30 बजे यहाँ से निकलता है और 10 बजे 10:34 पे वहाँ मिलता है, तो रात में क्या वहाँ वो सुसाइड करने के, वो दियाबान जंगल में जाएंगे? यहाँ कहीं जगह नहीं है क्या सर? है नदी है, कभी 4-5 किलो धूले सुसाइड करने का मतलब उसने सुसाइड किया, सही है। उसका बाइक कहाँ है? आज 4-5 दिन हो गए उसका बाइक लापता है। बाइक कहाँ है? जब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर वो सुसाइड ही करना चाहता था तो आसपास में यहाँ पे बहुत खाली जगह है, रुद्रपुर के आसपास में, उसको 60-70 किलोमीटर जाने की जरूरत क्या थी? और पुलिस का क्या कहना है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करवाया आपने क्या? ये हमने, जैसे हम लोग दूसरे दिन, जिस दिन मतलब लाश वहाँ था बरेली हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए, उसी दिन हम लोग गए थे। शनिवार इतवार के दिन हम लोग यहाँ से सब लोग गाड़ी भर के गए थे, गाँव के लोग। तो हम लोग उससे कहा कि सर हम आपके पास आए हैं, हमारे बच्चे का ऐसा ऐसा, हमें तो नहीं लग रहा कि ये आत्महत्या किया है या वैसे कोई बात है, इसका मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। आप पूरी तरीका से कोशिश किए, आप नम्र से हम मतलब विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए, आप सही करके छानबीन कीजिए। जिस पे शक था उन लड़कों का नाम भी हम वहाँ पर लिखवा के आए हैं, नंबर लिखवा के आए हैं, जहाँ तक हम लोगों को पता था। हाँ, जो भी जानकारी अब तक हमें थी वो हम बता के आए हैं, लिखवा के आए हैं बाकायदा। उन्होंने हमसे ये कहा कि एफआईआर तो हो नहीं सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद में ही कुछ हम कर सकते हैं, इस आधार पे हम क्या करेंगे, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। कल दोपहर से फोन आता है उन्हीं का किसी का कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, लड़के का डेथ हुआ है पानी में डूबने से। लेकिन कहने का मतलब ये है सर, पानी में डूबने से इतना उसका चेहरे को नष्ट किया गया है, और उसको ऊपर भी लाए तो भी उसका ब्लड आ रहा था नाक, मुंह से, कान से। दूसरी बात, अगर आत्महत्या का सवाल था तो वहां जाके क्यों करेगा? सारे जगह में ही जगह है, इंसान मरने के लिए तो कहीं कुछ कर सकते हैं, 1 सेकंड में इंसान कुछ कर सकता है। तो हमें तो सर कहीं से कहीं कुछ ये नहीं लग रहा। पुलिस ने अब क्या लिखा है अपनी तफ्तीश में, क्या लिखा है? कोई तहरीर नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा। ये आपने तहरीर दी है? लिख के दिया आपने? हमने कहा कि हम लिख के देते हैं, आप बोलो तो बोला
कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। आज गए हैं तो आज ईद था, इन लोगों को कुछ बहला फुसला के इन लोगों को आज फिर वापस कर दिया। आज कोई काम नहीं होगा, कल आना। कौन से थाने में केस रजिस्टर्ड है? ये है देवरानिया थाना। देवरानिया हाँ, बरेली के रास्ते में आता है। हाँ जी देवरानिया थाना। अच्छा, वहाँ के थाना इंचार्ज कौन थे? सर हमें तो ये कि मतलब 2 स्टार दरोगा ही उनका था, नेम प्लेट क्या नाम था उसका, आशुतोष त्रिवेदी। ये सारी बात आपकी आशुदेव त्रिवेदी से हुई है? हाँ आशुतोष त्रिवेदी से ही हुई थी उनके साथ। आशुतोष त्रिवेदी हाँ जी। उनसे बात हुई है? हाँ। उन्होंने ये सारी बातें आपको बताई है? वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये हाँ, हम उन्होंने कंप्लेन यही लिखेंगे, कहा था। जो भी एप्लीकेशन होगी ऑन रिपोर्टिंग लिखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मतलब कहीं ड्यूटी पे थे, उसके बाद आके सो रहे हैं, अब तुम कल आना। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने थी, उन्होंने वहीं देखी और अपने फोन में फोटो खींची और वो दोबारा रख ली। ना हमें फोटो खींचने दिया, ना हमें दी, और हमें सिर्फ इतना बता दिया कि पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई है। अब 4 फीट पानी में वो कैसे डूब के मर सकता है? जो आदमी इतना लंबा चौड़ा तैर सकता है, वो 4 फीट में डूब के कैसे मर सकता है? मैंने वो दरोगा से भी ये सवाल किया था। एक एक करके बात बताओ ना, एक एक करके बात वहाँ डूबता भी है साहब, तो वहाँ उसकी बाइक तो होगी, वहाँ नहीं होगी जहाँ से कूदा होगा। कहीं 2, 4, 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं तो उसकी बाइक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइक भी नहीं मिली। हाँ, और पुलिस टाइम पे टाइम दे रही है, डेली 1 दिन बढ़ा रही है, डेली 1 दिन। हम एप्लीकेशन दे रहे थे तो कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है तो दरोगा जी सो रहे हैं, अभी सब सो के उठ के आएंगे तब होगा। इसमें देखिए कि इसमें पुलिस की संवेदनहीनता साफ नजर आ रही है। मैं कहना चाहूंगा जोगी जी से, उन्होंने बहुत क्राइम के ऊपर जो है कंट्रोल करा हुआ है, लेकिन अगर पुलिस वाले तफ्तीश नहीं करना चाहते हैं, प्रथम दृष्टया में यही नजर आ रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई अनहोनी हुई है और बच्चे के साथ में किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस ये कह के कि उसने आत्महत्या किया, पल्ला झाड़ रही है, डूबने से उसकी मौत हुई है, तो ये सब चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। मैं कहना चाहूंगा सरदार बलदेव सिंह औलख से, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। ये शारदा कॉलोनी डिबडबा में शारदा कॉलोनी है, उसके वसनीक है। आप ध्यान दीजिए कि इस परिवार को न्याय मिल सके। उसकी डूबने से मौत हुई है, जहाँ किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन परिवार जो कहानी बता रहा है, जिस तरीके से बता रहा है, उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि किसी न किसी का उसमें हाथ है, कोई ना कोई दोषी है कि जिस वजह से उसकी मौत हुई है बच्चे की। और पिता कौन है उनके? ये बच्चे के उसके पिता हैं। क्या नाम था बच्चे का, बताया आपने? हाँ, रंजीत विश्वास के ये पिता हैं। ये अड़ोस पड़ोस के हैं, जो यहाँ के सब रहने वाले हैं। सबके मन में रोष है, दुखी है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी ने उसके साथ में कुछ गलत करा है, उसकी हत्या की है, तो उस दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपराधी जो है सामने निकल के चले जाए और पुलिस जो है वो देखे कि ये गरीब लोग हैं, इतनी दूर से क्या रोज रोज थोड़ी चक्कर लगाएंगे, और ये समझ के इनको टहलाती रहे। वो सोच रहे होंगे हम गरीब लोग हैं, हम बैठ जाएंगे हार थक के, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम सर ये पूरे गांव के लोग ये कहना चाहते हैं कि आज इस बच्चे के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है और ये बात को सब रफा दफा कर दिया जाएगा, छिपा देंगे। कल किसी और बच्चे के साथ ऐसा होगा। सर ये गांव मोहल्ला बस्ती की बात है। सर जिस दिन हम वहाँ गए हैं, जिस दिन पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, उस दिन हमारे गांव के 100 लोग गए। एक छोटा हाथी में 20-20 लोग बैठ के गए गर्मी में, जिसमें बाइक वाले जो गए, बाइक से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया आते टाइम। 35-36 साल उनकी उम्र है, उनका कंधा टूट गया। तो पुलिस यही सोच रही है कि हम बार बार ना वहाँ जा सकते हैं, इन्हें जैसे ही बहला टहला फुसला के वापस दे दो। इतना दूर है सर। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं करी है, एप्लीकेशन भी नहीं लिया कि क्या पता दर्ज की हो, आपको ना जानकारी हो। तो सर उन्हें हमें बताना चाहिए। कम तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन अभी लिखेंगे नहीं, अभी तुम घर जाओ, पहले सोच लो किस तरीके से लिखना है, फिर तुम कल आना, कल सुबह आके एप्लीकेशन देना। सोचने क्या बात है, कोई आप पेपर थोड़ी दे रहे हो, किसी एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि बोर्ड का एग्जाम देना कि पढ़ के आना। वो तो जो कहानी हुई है वही लिखना है आपने, जिस तरह से हुआ, जहाँ जैसे बच्चा घर से गया है, गाड़ी लेके गया है, कैसे फोन है, क्या जो वही तो बताओगे ना। थोड़ा बहुत तो मैंने आज लिख के दिया वहाँ पे, लेकिन वो कह रहे इससे नहीं चलेगा, तुम्हें प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ का कोतवाली का नाम वाम लिख के पूरा देना पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी मैं हाथों हाथ देता हूँ, फिर वो मना कर रहे, कह रहे घर जाइए, पहले सोचिए, फिर उसके बाद लिख के लाइए कल सुबह दोबारा। जब पुलिस को शव मिला है तो पुलिस ने भी तो कोई ना कोई FIR दर्ज करी होगी ना। कुछ नहीं करा। मैंने पूछा भी उनसे कि जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे आपने कहाँ देखा, किससे पूछताछ करी, क्या लिखित है आपके पास, आप दीजिए हमें। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, कह रहे हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हमने बोला जो चौकी पे जो पुलिस आप लाए हो, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी है किया है, तो उसका लिखित में कुछ दो, हमें कुछ तो प्रूफ हो उसका।
कुछ नहीं दिया उन्होंने, कह रहा हमें कुछ करा ही नहीं, वो कह रहा हमने कुछ अभी तक कुछ फाइल नहीं बनाया आपका। जिन लोगों के आपने शक जाहिर करा था कि इन लोगों का शक है हमें उनके ऊपर, है ना, तो उससे पूछताछ करी है पुलिस ने? उससे भी अभी नहीं की ना, पुलिस आई नहीं अभी तक, तो यहाँ पे आई नहीं एक बार भी। इतना बड़ी घटना हो गई, एक बार पुलिस नहीं आई इधर देखने को कि क्या हुआ क्या नहीं। कैमरे भी हमने खुद चेक करवाए लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के, कोई नहीं, तो पुलिस का कोई अभी तक 1% भी योगदान नहीं मिला है कहीं से कहीं। पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। किसी जवान बच्चे की मौत हुई है, ये परिवार है, इनके ऊपर क्या बीत रही है ये तो यही जानते हैं। मैं फिर विनती करूंगा सरदार बलदेव सिंह औलख से, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, ये शारदा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनके बच्चे की मौत हुई है, जो सत्य है, अगर उसकी डूबने से मौत हुई है तो वो भी इनको पता होना चाहिए, इनको पुलिस तफ्तीश करके बताए। अगर किसी ने हत्या की है तो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस वालों को करना चाहिए। पुलिस वाले जब अगर तफ्तीश करेंगे तभी सच्चाई निकल के सामने आएगी। अभी तो परिवार वालों ने बताया है कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। फोन के जरिए बात हुई कि ऐसा है, रंजीत विश्वास का पिता आप हो, नित्यानंद आप हो? मैंने कहा हाँ हम है। तो यहाँ ऐसा है, एक्सीडेंट हुई है, आप आके ले जाओ। अच्छा, तो हमारे पास फोन आया। तो उसका फोन उसी के पास था? हाँ उसी के पास था उसका फोन। तो जो शव मिला है, शव क्या रोड पे पड़ा हुआ था, खेत में पड़ा हुआ था या पानी में पड़ा हुआ था? हम तो देखे नहीं, हम जब गए तो एम्बुलेंस में था। हाँ, हम जब यहाँ से गए अबरी तबरी में तो एम्बुलेंस में था। वो क्या बता रहे हैं वहाँ के जिन्होंने देखा होगा? वो देखे जो है वो बता रहे पानी में तैर रहा था, पानी से निकाले हैं। अच्छा, तो फोन उसकी जेब में था? हाँ फोन उसकी जेब में था। तो फोन खराब नहीं हुआ क्या? फोन खराब हो गया, वो सिम निकालने के बाद पता नहीं कैसे निकाला उन्होंने। पुलिस वालों ने सिम निकाल के पता नहीं फोन के साइड से सिम निकाल के उन्होंने ही कॉल किया था, पुलिस वालों ने। मतलब बात ये थी कि लड़का शनिवार 23 तारीख रात को यहाँ से जाता है। हाँ जी, 8 साढ़े 8 बजे यहाँ घर से निकलता है और 10:36 पे मतलब किसी का बात होता है उससे यहाँ से। वो कहता कि कहाँ है रंजीत तू? वो कहता कि मैं अपने दोस्त के साथ बहड़ी आया हुआ हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना काम किसी से करवा लेना, कल मैं 2 दिन बाद आऊंगा। चलो वो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद तुरंत उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्त कौन लोग थे जिनके साथ में बता रहा था कि वो ये क्या है? पता नहीं दोस्त कौन था उसका। और ये रंजीत का मैटर ऐसा था, रंजीत किसी दूसरे लड़के के नाम से गाड़ी निकलवाया था। अच्छा, गाड़ी था स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। तो उस लड़के को पता नहीं एक आध किस टूट गया था, पता नहीं क्या था, ये हमें खास पता नहीं है। उसकी वजह से कोई मतलब उसमें कोई ऐसी मतलब लड़ाई भिड़ाई सी हो रखी थी। वो जिसके नाम से निकलवाया था उसके साथ में इसका झगड़ा हो रखा था? झगड़ा हो रखा था। और उससे पहले 4 महीना होने को है, वो गाड़ी जब निकाला तो वो लड़का अपने घर में एक बार उसको बुलाया था, अपने मामा के घर पे। उसका मामा का घर बरेली पे है, कहीं मोहनपुर नाम से। तो हमारा यहाँ का 4 लड़के उसके शादी में गया था, मामा के घर पे शादी पे गया था, मामा की बहन की, मतलब ममेरी बहन की। जिस लड़के की गाड़ी, जिसके नाम से गाड़ी निकलवाया, बहन की शादी थी। वहां जाता है, जाने के बाद ये लोग खाने पीने के बाद में पता नहीं जब आने का टाइम होता है उसका गाड़ी वहां छिपा देते हैं वो लोग। अच्छा, जिसने अपने नाम से लेके दिया था वो छीन लेते हैं? छीनते नहीं, छिपा देते हैं कहीं, बिना कहे सुने गाड़ी कहीं छिपा देती हैं। छिपाने के बाद में ये जो 4 लड़का यहाँ से गया होता, रंजीत था, विक्की था और दीपक था और धर्मेंद्र था। इन लोगों ने कहा अगर गाड़ी नहीं मिलता हमारा तो हम तुम लोगों के नाम से रिपोर्ट करेंगे, क्यों तुम्हारे घर से हमारा गाड़ी खुआ है। तब थोड़ी देर बाद ये लोग हल्ला उल्ला करने के बाद में वो गाड़ी निकाल के दे देती हैं। उसके बाद में ये घर आने पे पता नहीं 1-1.5 महीना पहले या महीना भर पहले, तो बाद में धीरे धीरे हमें ये चीज पता चल रहा है, थोड़ा सा गाड़ी के पीछे अनबन भी हुआ है उस अजय लड़के से और रंजीत से। इसके बीच में शुक्रवार के दिन अजय के माँ आती है यहाँ पर और रंजीत का दादी है बूढ़ी, उनसे कहती है कि तुम्हारा पोता कहाँ है? तो वो कहते हैं मेरा पोता काम पे गया होगा कहीं। बोला वो पैसा देगा नहीं देगा गाड़ी का, वो जमा नहीं किया पैसा किस्त। तो बोला अगर गाड़ी का वो पैसा जमा नहीं करता तो गाड़ी दे देंगे हम तुम्हें, और पैसा होगा तो पैसा दे देंगे। कहते अगर तुम नहीं दोगे तुम्हें हम देख लेंगे सब लोगों को, कह के वो चली जाती है। बुढ़िया, उसकी दादी जो बुढ़िया थी वो अपनी बेटी के घर चली जाती है टेंडिस कैंप में। उसी दिन शुक्रवार की रात की बात, दिन की बात है ये, 3-4 बजे।
शनिवार को रंजीत को किसी का कॉल आता है और उसी दिन रंजीत हमारे ही पास में बैठा हुआ था। हम खटिया डाल के रोड पे बैठे थे, वो हमारा छोटा बच्चा खिला रहा था, वहीं बैठा था। वो हमारा चचेरा भाई लगता रिश्ते में। तो वो कहता है कि हमें कहीं जाना है। एक लड़का शनिदेव का मंदिर का सेटिंग कर रहा था कि उसको शनिदेव का मंदिर है कहीं वो पीपल के नीचे, तो उसको भगवान जी को मतलब रखना था उसमें। तो वो रेडीमेड शनिदेव का मंदिर लेके आया। बोला रंजीत मेरे साथ थोड़ा हाथ लगा के मेरी अपनी मोटरसाइकिल से मुझे पहुंचा दे, शनिदेव मंदिर तक इसको सेट कर देती हैं। बैनर उनर लगवाया उन्होंने, उसके साथ भी वो काम कर दिया। फिर हमारा डंगर था, हमारे डंगर का चारा आता है तो वो शाम को टुक टुक से लेके आता है। हाँ, तो हमारा चारा भी लेके आया वो। उसके बाद में पता नहीं उसके पीछे एक लड़का और था, वो हमारे गांव का हमारा रिश्तेदार ही था। उसका नाम हरिचंद था। उसके गाड़ी पे बैठा था। हरिचंद का ये लड़का था। इससे बोल रहा हरिचंद तू मेरे साथ जाएगा, मेरा दोस्त का फोन आ रहा, मुझे जाना है कहीं। तो ये बोला तुम अभी इतना रात में जाओगे, तुम क्या रात को वापस आओगे? अगर वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये शनिवार की बात है। ये शनिवार की हाँ, एक मिनट होरीलाल से भी पूछ लेते हैं। तो कौन दोस्त बुला रहा था उसको, किसको यहाँ कह रहा था जाने? ये तो मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ आज तक। नहीं तो आपने पूछा नहीं कि देखो यारी दोस्ती होती है तो सब दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, तो आपने पूछा नहीं भी कौन से दोस्त के पास जा रहे हो? तो मैंने ये सब पूछा भी नहीं, इतना ध्यान भी नहीं दिया था। उसका फोन आया था ना, तो वो फोन करके बुला रहा था बिलासपुर से, तो मैंने उतना पूछा भी नहीं था। फिर वो रात को वापस आएगा ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने फिर गया भी नहीं उसके साथ वो गया नहीं। अच्छा, आपने ध्यान ही पूछा ही नहीं, नाम ही नहीं पूछा आपने? नहीं। अच्छा, तो कौन गया उसके साथ में? ये तो पता ये भी नहीं पता। वो टुक टुक रखते ही खन जल्दी से बाइक ली और चला गया। यहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए तो यहाँ से अकेला निकला है और 10:12 पे वापस आया है। उस लड़के को लेकर आया है यहाँ। वो लड़का मतलब चाहे टम्पू से आया हो, जैसे मर्जी आया हो, आया है। फिर दुकान से उसने सिगरेट ली है, दुकान वाला बता रहा है। फिर हमने सीसीटीवी चेक करी तो फिर बड़ी तेज गए हैं। उसके बाद ना वो आया है ना वो गया है। तो सीसीटीवी में उस लड़के की फोटो आई है? फोटो आई है लेकिन फोटो में वो दिख नहीं रहा है, रात का मामला है। खाली उसका शर्ट दिख रहा, लग रहा है हाँ कोई लड़का बैठा है उसके पीछे। हाँ बैठा है, सफेद शर्ट है, वो बैठा है। हाँ। तो शनिवार को ये चला जाता, तो शनिवार को आपकी रात में एक बार आप बता रहे हैं बात होती है? इसकी बात हुई। अच्छा, मैंने 10:36 पे फोन किया तो इसने फोन उठाया। तो मैंने कहा कल सुबह आएगा, मेरे पास नहीं आएगा काम पे। तो बोला भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बहड़ी आ गया हूँ अपने यार दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा चल फिर कोई बात नहीं है। पूछा नहीं कौन से दोस्त के पास आया ना, तो फिर इतना कोई नॉर्मल पूछता भी नहीं है कि किसके साथ है क्या है। उन्होंने कहा मैं आ रखा हूँ कहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा काम पे। तो मैंने कहा बात खत्म, नहीं आ पाएगा। तो उस समय जब आपकी बात हुई है तो उसकी आवाज से कुछ डर है उसके अंदर, जैसा कुछ तो नहीं लग रहा था? खाली ऐसे लग रहा था वो बाइक चला रहा है, बाइक चला रहा है और हंस के बात कर रहा था, जेन्युइन बात। कोई मतलब ऐसा डर वाली कोई बात ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ना उसका नंबर लगाया, पूरे दिन लगाया, कोई नंबर नहीं लगा। फिर अगले दिन पता चलता है कि ऐसे ऐसे 3:30 बजे उसकी डेड बॉडी, तीसरे दिन जाके ना, हाँ, कि फलानी जगह पे डेड बॉडी उसकी मिली है। घर में कोई नाराजगी तो नहीं हुई थी आपके साथ में? उसकी शादी हुई थी कि उसकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी 21-22 साल का लड़का है, उसका क्या शादी होगा, बच्चा ही तो है। नहीं कर देते हैं जल्दी शादी नहीं, कर नहीं किया, उसका शादी उदी नहीं किया। वो जाने के बाद में जब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, इसके माँ बाप सोचे कोई यार दोस्तों में होगा, इन्होंने किसी से इतना कहा भी नहीं और ध्यान भी नहीं देगा। वो दिन पूरा 24 तारीख का रात दिन निकल गया। फिर तीसरे दिन को एक फोन आता है, उसी रंजीत के चाची है जनी ताई है उसके पास में, वो आशा है, यहाँ आंगनबाड़ी में आशा है, उनके पास फोन आता है कि ऐसा है एक डेड बॉडी मिला है, क्या रंजीत विश्वास आपका कोई लगता है? उन्होंने कहा कि हाँ रंजीत विश्वास हमारा देवर का बेटा है।